कैसे हो बेटा? आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें क्या बेटा, हमने एक्सरसाइज 1.1 देखा, 1.2 देखा, 1.3 देखा, 1.4 देखा, 1.5 देखा, 1.6 देखा, और जो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक जो भी हमने सीखा है उस सब का एप्लीकेशन इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मतलब हमको पूरा सेट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और ये पूरे सेट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कर पाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, क्या कहता है कि डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स हैं, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और सेट डी है। फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन सा सेट किसका सबसेट है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो ये तो बेटा सेट ए दे रखा है, क्या दे रखा है, सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स x ऐसे हैं, x such that x belong R, x रियल नंबर से, और x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सेट ए क्या बेटा, सेट ए जो है हमारा वो क्या है, x such that x belongs रियल नंबर एंड x satisfy x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बेटा कि x की एक हिसाब से वैल्यूज दे रखी हैं। x जो है पूरे सेट को हम निकाल सकते हैं कि पूरे सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है। रियल नंबर तो है ही है, लेकिन x ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये कि हमको इसके जीरोज निकालने हैं और जो जीरोज होंगे वही यहाँ एलिमेंट्स होंगे। बात समझना बेटा? तो हम थोड़ा सा रफे वर्किंग कर लेते हैं। यदि हमको थोड़ा सा मेमोराइज नहीं है, हमको ठीक से याद नहीं है कि हमको क्या कैसे जीरो निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ पे वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर कैसे करते थे बेटा, इसके दो पार्ट करते थे। ऐसे पार्ट होने चाहिए जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद -8 आवे और उनका मल्टीप्लिकेशन 12 आवे। तो देखो बेटा 2 और 6 क्या बेटा, -2 एंड -6 यदि है तो उनका मल्टीप्लिकेशन +12 आएगा, एडिशन -8 आएगा। तो हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमको शॉर्ट में करना है, ये हमारा मेन नहीं है, ये हमारा रफ वर्किंग है। ये x कॉमन हो गया, x माइनस 2, यहाँ -6 कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आता है, या तो ये 0 है, x माइनस 2 0 है, या x माइनस 6 0 है। क्यों बेटा, दो चीजों का मल्टीप्लाई तभी 0 आएगा जब उसमें कम से कम एक 0, दोनों 0 हो या कम से कम एक 0 हो। ठीक है, तो x माइनस इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R। इस सेट को आप ऐसे लिख सकते हो, R A इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 2 एंड 6, और ज्यादा है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो सेट ए ये हो गया। सेट बी क्या है, 2 4 6। सेट सी क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मतलब ये सारे इवन नंबर, सारे इवन नंबर। ठीक है, और डी क्या है, डी क्या बेटा, केवल उसमें 6 एलिमेंट्स है। तो इसमें क्या होगा बेटा कौन किसका सबसेट है। तो पहले हम ए की बात कर लें, ए की बात कर लें तो ए सबसेट है किसका, देखो ई में 2 6 एलिमेंट है
अब बी में 2 4 6 है, तो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि 2 इसमें होना चाहिए, 6 इसमें होना चाहिए, कब ए के बी के सबसेट होने के लिए, वो है बेटा। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 है 6 है, बी में 2 है 4 है और 6 है, तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है 6 यहां भी है 6 यहां भी, इसका मतलब ये सेट ए सबसेट है किसका, सेट बी का। एक तो हमारा ये हो गया, और क्या बेटा, ठीक है, बी को ये पकड़े बेटा, इसका ए को ही पकड़े थे, ए बेटा देखो सी का भी सबसेट है, ए क्या है, सबसेट है सी का भी, ठीक है, डी का तो है नहीं। अब हम बी की बात कर ले, बी बी किसका सबसेट है बेटा, बी सबसेट है सी का, क्यों, 2 4 6 इसमें भी है, इसमें भी 2 4 6 है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, उससे ज्यादा हमको मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट है सी का। अब हम सी तो किसी का सबसेट नहीं है, सी किसी का सबसेट नहीं है, सी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। डी क्या है, डी देखो बेटा, डी सबसेट है ए का, ठीक है, डी सबसेट है बी का, और डी सबसेट है सी का। तो इस तरीके से हमने सबसेट सेलेक्ट कर लिया। सबसेट करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हम ए को चेक कर रहे हैं कि ए किसका सबसेट है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में होने चाहिए, सारे सारे एक्स्ट्रा हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 है यहाँ, 6 है यहाँ, 4 है एक्स्ट्रा है, हमसे कोई मतलब नहीं, ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, 2 4 6 यहाँ है, 2 4 6 8 यहाँ है, इसका मतलब बी सी का सबसेट है, डी सबका सबसेट, 6 देखो बेटा ए में भी है, 6 बी में भी, और 6 सी में भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, कंप्लीट हुआ, ये नोट करना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 4 6, कहता है इन स्टेटमेंट से डिटरमाइन, पता करो द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट है जो ट्रू है कि फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, यदि ट्रू है तो प्रूव करना, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल, फॉल्स है तो एग्जांपल देना, ठीक है, तो हम ऐसा प्रूव करेंगे कि वो एग्जांपल भी हो और प्रूविंग भी हो जाए साथ में, ठीक है। कहता है इफ x बिलोंग a एंड a बिलोंग b देन x बिलोंग b, ध्यान देना बेटा, x क्या है, कोई एलिमेंट्स है, किसी सेट का के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल x है बेटा, x बिलोंग a, कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है जो सेट a में है और पूरा सेट A B को बिलोंग करता है, ये ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कैसे बेटा, लेट ये 1 क्लियर कर रहे हैं, लेट A इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं या चलो 4 भी ले लेते हैं, 2 एलिमेंट से, ठीक है, x बिलोंग a, हम मान लो 2 की बात कर लेंगे, ठीक है, 2 की बात कर लेंगे, 2 कहाँ है, a में है, एंड a बिलोंग b, पूरा ये सेट b में है, इसका मतलब सेट b कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, क्या है ये सेट तो रहेगा ही जिसमें 2 और 4 एलिमेंट्स हैं, सेट a ये हो गया, और कुछ और भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, ये अब ध्यान देना बेटा, ए सेट ए में 2 है, सेट ए में 2 है, लेकिन सेट बी में ऐसा एलिमेंट 2 नहीं है, बात समझना बेटा, 2 4 कहां है, सेट बी में बंधा हुआ है, ये सेपरेट नहीं है, 2 इन अबव in above 2 belong A but 2 not belong to B, B में नहीं है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देयरफॉर x belong A and A belong B, then x belong B क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, हमने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, एग्जांपल भी कर सकते हैं आप, इसको प्रूविंग भी कर सकते हो। हमने एक सेट लिया ए, जिसमें एलिमेंट्स है 2 और 4, सेट बी लिया जिसमें एक सेट ए ऐसा एलिमेंट है और 5 और 6 दो अलग से क्या बेटा एलिमेंट्स हैं। अब देखो 2 ए में है लेकिन 2 बी में नहीं है बेटा, 2 बी में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया है। पास कर पा रहे बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पार्ट 2 करेंगे, तो हम इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। देखो ये स्टेटमेंट किसी किसी सिचुएशन में ट्रू है और किसी सिचुएशन में फॉल्स है, तो ये क्या होता है, ट्रू नहीं माना जाएगा। हर सिचुएशन में यदि स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू माना जाएगा, इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लें, तो हम फिर वही लेट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। लेट ए इक्वल टू, कुछ ले लो बेटा, 1 2 ले लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स 1 2 ले लेते हैं। अब देखो ए सबसेट है बी का, तो बी को हम ऐसा लेट करेंगे एंड कि 1 2 तो रहे ही बेटा, हमारी मजबूरी है 1 2 और 3 भी हमने डाल दिया। ठीक है, अब बी सबसेट है सी का, सी जो है का सबसेट है बी, मतलब ये 1 2 3 तो रहेगा ही। ठीक है, और यदि हम ए सबसेट हो गया बी का, एक एलिमेंट्स है 1 2, बी के एलिमेंट्स है 1 2 3, तो बी ए सबसेट हो गया बी का। अच्छा, बी बिलोंग सी लिखा है बेटा, क्या लिखा है, सबसेट की बात नहीं कर रहा है, बी बिलोंग सी कर रहा है, बी बिलोंग सी। देखो गलत हो रहा था बेटा, बी बिलोंग सी, बी कहाँ है, सी में है, सेट बी सेट सी में है, तो बी बी मतलब ये 1 2 3, ये तो एक एलिमेंट सही है, ये इस तरीके से जो ये सेट है वो ऐसे एलिमेंट है बेटा, इसमें सेट सी में बी बिलोंग सी, और इसका एक मेंबर 4 है। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, ए बिलोंग सी, ए सेट ए इसमें नहीं है बेटा, सेट ए, सेट ए ये पूरा सेट सी में कहा है, यही होना चाहिए, ए बिलोंग सी। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो हम क्या लिखें, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव ए सबसेट बी, ए सबसेट है बी का, और बी बिलोंग सी, बी सी में है, बी बिलोंग सी, बट ए नॉट बिलोंग सी। Hence, second statement, above statements are false. Above statement is false. Above statement false. ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड पार्ट में दोनों फॉल्स थे बेटा। ठीक है,
हमने एग्जाम्पल दे करके इनको समझा भी दिया कि ये फॉल्स क्यों है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड कहता है इफ ए सबसेट ऑफ बी, तो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। थर्ड लेट ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए के हम कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 और 2 ले लिया। बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी हमको ऐसा लेना पड़ेगा बेटा जिसमें 1 और 2 तो हो ही, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। बी सबसेट है सी का, सी में हमारे 1 2 3 और 4 ये हो गया। ठीक है, अब देखो ए 1 2 है और ए बी का सबसेट है, तो ये इस देख लो यहाँ बेटा 1 2 तो है ही और 3 है, तो 3 से हमसे मतलब नहीं है। यदि यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, इसका मतलब ए बी का सबसेट हो गया। फिर यहाँ 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी, इसका मतलब बी सबसेट हो गया सी का। तो हम लिखें फ्रॉम above ए सबसेट बी कामा क्या बेटा बी सबसेट सी एंड ए also सबसेट सी। ठीक है, क्या मतलब ए बी सबसेट है सी का। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई कि ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में, और बी सबसेट है सी का, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट्स सी में। तो जरूरी है और जरूरी है बेटा कि ए जरूर सबसेट होगा सी का। तो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो गया थर्ड पार्ट। ये नोट कर लो, हम लोग फोर्थ पार्ट के लिए तैयारी करते हैं। नोट कर लो बेटा। वीडियो पॉज करके बेटा आप नोट करते रहेंगे, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, थर्ड हो गया था ना, अब फोर्थ करना है। फोर्थ करता है फोर्थ क्या कहता है, इफ ए नॉट सबसेट बी, बी नॉट सबसेट सी। तो चलो देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू क्या होता है सर, बी इक्वल टू 2, 3 एंड सी इक्वल टू 1 2। क्या बेटा, बी सबसेट नहीं है सी का। 1 2 5। ठीक है, अब देखो फ्रॉम अबव, देखो अब यहाँ सिचुएशन डिफर हो सकती थी। यदि हम यहाँ 1 2 3 मेंशन कर देते, क्या मेंशन कर देते 1 2 3, तो ये क्या हो जाता 1 2 3 मेंशन कर देते तो बी सबसेट हो जाता सी का। इसलिए हमने 1 2 5 डाल दिया यहाँ एलिमेंट। हमको इस सिचुएशंस को
सेटिस्फाई करना था बेटा, ए नॉट सबसेट बी। हमने 1 2 तो मेंशन कर लिया, लेकिन बी में हमें 1 नहीं डाला। ठीक है, ताकि ये ए सबसेट ना हो पावे बी का। अब बी में 2 3 है, हमने 3 को यहां ले लिया, 1 2 और 5 ले लिया, दिस सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। फ्रॉम अबव ए सबसेट है बेटा बी का, ए नॉट सबसेट बी, बी नॉट सबसेट, बी नॉट सबसेट सी। ठीक है, क्यों? यहाँ 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। बट देखो 1 2 यहां भी, 1 2 यहां भी, बट ए सबसेट सी, हैंस क्या बेटा, हैंस गिवन स्टेटमेंट, क्या बेटा, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स। बात समझे? ये कहता है कि यदि ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए भी सबसेट नहीं होगा, लेकिन ए यहां सबसेट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप लोग बेटा नोट कर लो बाबू। ठीक है, नोट करना जरूरी है, आपके हाथ में पेन और कापी जरूर होना चाहिए। केवल देखने सुनने से नहीं होता मैथ बेटा, मैथ कैसे होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो इसलिए आपके हाथ में पेन, नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक ये जरूर होना चाहिए। 5th स्टेटमेंट है बेटा, क्या है? कहता है कि इफ x बिलोंग a एंड a नॉट सबसेट b, a नॉट सबसेट b, देन x बिलोंग b। सही नोट किया है बेटा, x बिलोंग a एंड a नॉट सबसेट b, देन x बिलोंग b, x बिलोंग b। अब देखो इसके लिए भी क्या करें, x बिलोंग a, तो कोई हम सेट ए को मेंशन कर देते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 5। ठीक है, तो x हम 2 को मेंशन कर लेंगे ए, एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी, बी हम कोई सबसेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं, जो ये सबसेट ना हो, तो मान लो 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो देन x बिलोंग b। अब देखो x वेरिएबल है बेटा, x क्या है, वेरिएबल है, x किसी भी एलिमेंट्स के लिए हो सकता है। फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव ए, चलो हम अभी 5 की बात कर लेते हैं बेटा, 5 बिलोंग सेट ए। ठीक है, एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी, आल्सो 5 नॉट बिलोंग बी। यहां कहता है कि x b में बिलोंग करेगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। हैंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया ना? ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, हमने एग्जांपल ले लिया 2 5 एलिमेंट्स है ए के और 2 3 4 एलिमेंट्स है बी के। हम ए के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं कि हम कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बी के लिए हमको कुछ सोचना पड़ता है। कंडीशन क्या है कि ए नॉट सबसेट बी, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, लेकिन 2 और 5 दोनों के दोनों यहां हमको नहीं रखना है। क्यों? ए नॉट सबसेट बी है, यदि हम 5 भी यहां लिख लेते तो सबसेट हो जाता। फिर कहता है कि x बिलोंग ए सबसेट बी एंड x आल्सो बिलोंग बी। तो देखो हमने 5 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट करते तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन x वेरिएबल है, x किसी भी नंबर्स के लिए
सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमने 5 को पकड़ा बेटा, है 5 क्या है, यहां है और यहां नहीं है। ये क्या कह रहा था कि x a में है, x b में भी होगा, लेकिन यहां देख रहे हैं कि 5 a में है, 5 b में नहीं है। सिचुएशन क्या होना चाहिए कि a सबसेट ना हो b का। देखो इस सिचुएशन में भी a b का सबसेट नहीं है। क्यों? यहाँ 2 5 है, यहाँ 2 5 नहीं है, 2 तो है 5 नहीं है, इसलिए ये सेट a सेट b का सबसेट नहीं है। और 5 यहां है, 5 यहां नहीं, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से 5 होना चाहिए यहां, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो लास्ट पार्ट इसका और है, वो हम लोग नोट करते हैं, 6th पार्ट। कहता कि क्या कहता था, इफ ए सबसेट बी, कोई भी हम सेट बनाते हैं, ए 1 और 2 ले लिया इसके एलिमेंट्स, ठीक है, बी का सबसेट है, तो हम इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो x बिलोंग बी, x बिलोंग बी, हम 4 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, 4 की बात कर लें। 4 क्या है, बी में बिलोंग करता है, x नॉट बिलोंग बी। अच्छा, देन x नॉट बिलोंग ए। ठीक है, बात समझो बेटा, नॉट बिलोंग है बेटा। तो अब देखो 1 2 3 4 कोई भी ले लो, 0 ले लो या 5 ले लो, 5 नॉट बिलोंग बी, देन 5 also not belong A। कोई भी बात नंबर है, 0 नॉट बिलोंग बी, ठीक है, देन 0 नॉट बिलोंग ए, ठीक है। अब देखो यदि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो वह एलिमेंट जो बी में नहीं है वो बेटा ए में जरूर नहीं होगा, ए में बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट जो हमारा ये था, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। हैंस above स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरीके से यदि आप बेटा करते हैं तो आपका ये एग्जाम्पल भी हो गया और प्रूविंग हो गई, है ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन हमने 3 नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी, ए बी 3 सेट ऐसे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ए और बी के एलिमेंट्स यदि साथ में ले लेते हैं तो, और ए यूनियन सी के एलिमेंट साथ में लेते हैं तो दोनों इक्वल है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इक्वल टू सी। क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी। अब देखो बी इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए हमको प्रूव क्या करना है ये हमको पता होना चाहिए, है? हमने पढ़ा था दो सेट्स इक्वल तब होते हैं इफ बी सबसेट सी बी सबसेट सी एंड सी सबसेट बी, देन बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसका मतलब ये एन के प्रकार है, किसी तरीके से एनी हाउ हमको ये प्रूव करना है कि जो बी है वो सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, तब हम प्रूव कर ले जाएंगे कि बी इक्वल टू सी। ठीक बेटा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट
एक्स वेरिएबल एक्स बिलोंग बी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से करना होता है। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस की बात है कि हमको कैसे करना है। हमको b इक्वल टू सी प्रूव करना है, इसलिए हम x बिलोंग b लेते हैं शुरुआत में। ठीक है, x b में है, x कोई वेरिएबल है, कोई एलिमेंट है जो सेट b में है। ठीक है, अब देखो x b में है ना बेटा, x b में है, देन x आल्सो बिलोंग इन b यूनियन a या a यूनियन b कह लो, a यूनियन b। ठीक है, देखो ना बेटा, क्या a यूनियन b में हम वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो a में हो या b में हो, आइदर a आर इन b। तो यदि x b में है तो जरूरी है, और जरूरी है कि ये किसमें होगा, a यूनियन b में भी होगा। इट्स मीन्स हेंस x बिलोंग a आर x बिलोंग b। ठीक है, x या तो a में है या तो b में। b तो हम लेकर के चले थे, इफ यहां इफ इफ x बिलोंग a। देखो x a में है और x b में भी है, इट्स मीन्स देयरफॉर x आल्सो बिलोंग a इंटरसेक्शन b। देखो x कहां है, a इंटरसेक्शन b में भी है। बात समझना बेटा, क्या कि x b में भी है और x a में भी है, x a में भी है और x b में भी है। तो x कहां है, x a इंटरसेक्शन b में भी है। ठीक है, यहां से देखो ना, x b में था तो x कहां है, a यूनियन b में भी, a यूनियन b में है। इसका मतलब ये कि आइदर x बिलोंग a और x बिलोंग b। इफ x बिलोंग a देन x आल्सो बिलोंग a इंटरसेक्शन b, क्योंकि b में है ना बेटा, b में भी है और a में भी। इसका मतलब x किसमें बिलोंग करता है, a इंटरसेक्शन b में। एंड आर x बिलोंग, देखो a क्या बेटा, a इंटरसेक्शन b कहां है, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b भी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c। ठीक है, क्यों, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a बेटा। ठीक है, ये क्यों है बेटा, ये a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। अब देखो a कहां है बेटा, x कहां है, a इंटरसेक्शन c में भी है। तो a इंटरसेक्शन c का में है, इसका मतलब x a में भी है और x c में भी है। तो x a में तो ही है, हम लोग लेकर के चले थे, हेंस x बिलोंग c। अब देखो हमने क्या लेकर के चले थे, हम लोग x बिलोंग b लेकर के चले थे बेटा, x बिलोंग b लेकर के चले थे। तो ये क्या आ गया, x बिलोंग c आ गया। अब दो नोट कर ले, सिंस x बिलोंग b एंड x बिलोंग c। x एलिमेंट्स जो है, x जो वेरिएबल हैं वो b में भी है और x वेरिएबल c में भी है। देयरफॉर x सबसेट ऑफ, सॉरी क्या, b, b सबसेट ऑफ c। बात समझ पा रहे ना। अब देखो बेटा, यही हम लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव c सबसेट ऑफ b। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं, इसको स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं और c सबसेट b प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हो जाएंगी, क्या हो जाएगा बेटा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमको कैसे करना है। ठीक है, तो x बिलोंग b लेकर के चले थे,
तब क्या आया था, बी सबसेट सी आ गया था। अब हम एक्स बिलोंग सी करेंगे बेटा, क्या करेंगे, एक्स बिलोंग सी। हम आगे बढ़ते जाना बेटा, ये आप नोट कर लो, ठीक है। ये यहां के बाद हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, लेट अगेन, अगेन हम ये दोबारा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगेन लेट, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, एक्स बिलोंग सी। तो एक्स सी में है, जिसका मतलब एक्स ए यूनियन सी में भी होगा, क्यों बेटा, जब सी में है ना, तो जो हम उनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उनको एक साथ रखेंगे ए और सी को, तब ए यूनियन सी में भी होगा। तो एक्स कहां है बेटा, ए में है और सी में भी है, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग ए, देन एक्स बिलोंग, देखो अब देखो बेटा, एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी, कि हम यह मान करके चले थे, एज्यूम करके चले थे, ठीक है। यहां से निकल के आ रहा है कि एक्स बिलोंग ए और यहां एक्स बिलोंग सी, तो कहां होगा बेटा, एक्स, इफ एक्स बिलोंग, क्या लें बेटा, ए, और हम सी मान करके चले थे, तो एक्स आल्सो बिलोंग ए इंटरसेक्शन सी। देखो ना बेटा, एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है, इसका मतलब एक्स कहां होगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा। तो एक्स ए इंटरसेक्शन सी में भी है, तो एक्स कहां है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में भी है, क्यों, दोनों इक्वल है बेटा, ये देखो, ए इंटरसेक्शन सी गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, बात समझ रहे बेटा। तो यहां क्या क्या हो गया कि x कहां है, x ए में भी है और x बी में भी है, तो कहां, ये क्या हो गया बेटा, x बिलोंग बी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, x को c में लेट किया था कि x c में है, यहां से आ गया कि x b में भी है, तो x बिलोंग c एंड x बिलोंग b, ठीक है। तो क्या हो गया, c सबसेट हो गया b का, c सबसेट हो गया b का, समझा बेटा। x जो वेरिएबल्स हैं वो c में भी है और x जो वेरिएबल्स हैं वो b में भी है, इसका मतलब ये सारे के सारे वेरिएबल्स, सारे के सारे एलिमेंट्स c में जो है वो b में भी है, इसका मतलब हो गया कि c b का सबसेट है, ठीक है। फ्रॉम अबव, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट 1 and 2, B subset C and C subset B, therefore B equal to C, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया, क्या, B इक्वल टू सी। B इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए था कि B सबसेट C के हम प्रूव कर ले जाएं और C सबसेट B के प्रूव कर ले जाएं। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। हमने शुरुआत में B x बिलोंग B लिया था, उसके हिसाब से हमने B को सबसेट कर दिया था C के, फिर हमने x बिलोंग C लिया और प्रूव कर दिया C सबसेट B के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है, कहता है कि शो दैट, शो करना है, शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब एक ही है, ठीक है। यदि ये है तो ये भी है, ठीक है। यदि ये है तो ये है, यदि ये है तो ये है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये हमको a सबसेट b लेकर के चलना है और ये प्रूव कर देना है कि यदि a सबसेट b है तो a माइनस b फाई है, यदि a सबसेट b है तो a यूनियन b b है। हम एक एक को लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्या करना है हमको, हमको शो करना है कि a सबसेट b tends to a minus b equal to 5 या a minus b equal to 5 tends to a सबसेट b, ठीक है। तो
लेट A सबसेट B एंड हम मान लेते कि A माइनस बी 5 नहीं है एंड इफ पॉसिबल, वैसे यदि ये होगा A सबसेट B होगा बेटा तो A माइनस बी 5 होगा, लेकिन हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल A माइनस बी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो फ्रॉम above if x belong A, देखना बेटा x यदि A में है तो A के सारे एलिमेंट्स B में है, तो x देन x belong B। ठीक है, x A में है, ठीक है, तो x B में भी होगा। ठीक है, तो x A में है, x B में भी है, तो x मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में हैं, तो यदि हम A से B को माइनस कर दें, देयरफॉर, और यहां क्या बेटा x बिलोंग A then x not belong B, because our assumption is A minus B not equal to 0। बात समझने की कोशिश करना बेटा। A माइनस क्यों 5 है ना बेटा, 5 है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि A से यदि हम B के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, A से B के एलिमेंट्स माइनस करते हैं तो 5 नहीं आता, वाइट सेट नहीं आता है। और यहां से क्या होगा बेटा, ये A सबसेट है B का, तो A में जो एलिमेंट्स हैं x एलिमेंट्स A में, तो x एलिमेंट्स B में भी होगा। यहां आ रहा है कि यदि x A में एलिमेंट्स है तो x नॉट एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक है, क्यों, माइनस करने पे बेटा 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो दोनों चीजें आ रही हैं, विरोधी बातें आ रही हैं। यदि सबसेट है तो x A में भी बिलोंग करता है, x B में भी बिलोंग करता है, और A माइनस बी इक्वल टू यदि 5 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, इसका मतलब यदि x A में है तो x B में नहीं है। तो दो चीजें हो गई, विरोधी बातें आ गई, एक कंट्राडिक्शन रियलाइज हो गया। क्या, यहां तो से आ रहा है कि x A में भी है और x B में भी है, क्यों, A सबसेट है B का, और A माइनस बी नॉट A माइनस बी नॉट इक्वल टू यदि 5 लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि A से यदि हम B को माइनस करते हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट्स बच जाता है। इसका मतलब जो सारे एलिमेंट्स A में हैं वो सारे एलिमेंट्स B में नहीं है। जो को थोड़ा सा समझो बेटा, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, और ये है A सेट है, ये सेट है B। ठीक है, ये है 2 है, 4 है और 6। तो ये A माइनस बी में हम क्या करते हैं कि B के वो एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं जो A में है, जो नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 यहाँ है, यहाँ नहीं, उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है। हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हम माइनस कर देंगे, 4 है माइनस कर देंगे, तो ये न ला देगा। ठीक है, ये इसके ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये बाई चांस, ये इस सिचुएशन में क्या था, ये क्या है, ये A सबसेट है B का, 2 4 यहां भी, 2 4 यहां भी है, तो A सबसेट हो गया B का। ठीक है, A सबसेट हो गया B का, और A माइनस B नल सेट आ गया। लेकिन यदि ये मान लो यहां 3 भी होता, यहां 3 भी होता, ठीक है, तो A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है। अब हम माइनस करेंगे तो बेटा 2 तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। तो बचेगा कब,
जब ये सबसेट नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो यही चीजें हमने यहाँ लिखी कि ए पॉसिबल ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5। तो x a में भी है और x b में नहीं है। क्या बेटा था यहाँ, यहाँ 3 यहाँ था, यहाँ नहीं है। लेकिन ये क्या है बेटा, सबसेट है। तो यदि ये सारे एलिमेंट्स a में हैं तो सारे एलिमेंट्स b में भी, वो सारे एलिमेंट जो a में है b में भी होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन due to our wrong hence a minus b इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि a माइनस बी इक्वल टू 5 होगा ही होगा। कब? जब a सबसेट होगा b के, या a माइनस बी 5 है तो a सबसेट हो जाएगा b के। ठीक है, हम ये लेकर के चले थे और ये ला दिए। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए फर्स्ट से ही लेकर के चलेंगे। हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है लेट ए सबसेट बी। फर्स्ट से ही लेकर चलना है और शो करना है, ये है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है, यदि ये है तो ये है, ये है तो ये है। फिर वही करेंगे, लेट x बिलोंग a, x बिलोंग b ले लेते ना, b लेना है। ठीक है, लेट x बिलोंग b। कोई वेरिएबल्स हैं जो सेट b में, तो सेट b में है, देन ये लेट किया हमने, लेट x बिलोंग b, देन x बिलोंग a यूनियन b। समझे बेटा? एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल एक की बात नहीं हो रही, कोई एक एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ये कोई एलिमेंट्स एक्स एलिमेंट्स हैं जो बी में है। ठीक है, कोई वेरिएबल एक्स है जो बी में है, तो वह ए यूनियन बी में भी होगा। बात समझना बेटा? हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो, या ठीक है। तो ए एक्स बिलोंग ए यूनियन बी। अब देखो, सिंस वही लिख लो बेटा, सिंस एक्स बिलोंग बी एंड एक्स बिलोंग ए यूनियन बी। देखो, जो वेरिएबल एक्स है वो बी में भी है और जो एक्स है वो ए यूनियन बी में भी है। ठीक है, वही एलिमेंट्स बी में भी है, वही एलिमेंट्स ए यूनियन बी में भी है। इसका मतलब कि जो बी ए यूनियन बी है, वो क्या है बेटा, बी। ठीक है, तो ये आ गया। हम ये लेकर के चले थे, हेंस ए सबसेट बी टेंड्स टू ए यूनियन बी, या ए इक्वल टू बी। ठीक है, नजदीक लिख लेते हैं, क्यों? ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये है तो ये है, ये है तो ये। बात समझना बेटा? एक्स हमने माना था कि बी में है, तो एक्स बी में है तो एक्स ए यूनियन बी में भी होगा। क्यों? ए यूनियन बी ये बताता है कि एलिमेंट्स आइदर इन ए आइदर इन बी। यदि ए में है तो बी ए यूनियन बी में भी होगा। अब देखो, वही एलिमेंट्स एक्स बी में भी है, वही एलिमेंट वही वेरिएबल्स एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में भी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल है।
ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये हम लेकर के क्या चले थे, ए सबसेट बी। तो इस तरीके से ये हो गया है कि ए सबसेट बी बताता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है, अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा जैसे हमने थर्ड किया है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है वही से लेकर के चलेंगे। लेट ए सबसेट बी, देन टू शो क्या करना है, ए सबसेट बी टेंड्स टू ए टेंड्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें भी लेट कर लेते हैं। लेट ए इंटरसेक्शन बी ना, लेट एक्स बिलोंग ए। अब देखो एक्स ए में है, किसी सेट ए में एक्स है, तो देन एक्स आल्सो बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इंटरसेक्शन का मतलब ये कि कोई एलिमेंट ए में भी हो, कोई एलिमेंट बी में भी हो। एक्स एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब ये जरूरी है, और जरूरी है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। अब देखो एक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर क्या हो गया बेटा, ए सेक्शन बी इक्वल टू ए। Hence A subset B tends to A intersection B equal to A। ठीक है, ये इस तरीके से इक्विवेलेंट हो गया है। ए सबसेट है बी का, यदि ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आ जाएंगे। ठीक बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर रखा है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मन लगा करके हम लोग देखते हैं। कहता है शो दैट इफ A subset B then C minus B subset C minus A। ठीक बेटा, कुछ क्वेश्चंस को करने का एक निश्चित तरीका होता है। ठीक है, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में शुरू के 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, उनका एक निश्चित पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हमको करना है। ठीक है, और वो पैटर्न हमारे दिमाग में ठीक से बना रहे हैं, इसके लिए हम इस पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोटे छोटे सेशंस में करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे पहले सेशन में 1 to क्वेश्चन 5 ही करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसको पचाना, खाने से ज्यादा जरूरी है पचाना। ठीक है, यदि हमने पढ़ लिया है लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर लिया है, मनन नहीं कर पाए, अध्ययन हमने कर लिया, मनन नहीं कर पाए तो भी बेकार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, समझेंगे और कर लेंगे। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्वेश्चन 5 तक, तब हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर रखा है, आपका समय ज्यादा ना लगे इसलिए हमने इसको नोट कर रखा है। कहता है इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। गिवन क्या है, ए सबसेट है बी का, और शो करना है कि C माइनस बी जो सबसेट होगा वो C माइनस ए का होगा। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल x को लेट कर लिया कि ये C माइनस बी में है। लेट यहां से सोल्यूशन बना, लेट x बिलोंग C माइनस बी। अब देखो x C में है, इसका मतलब ये हुआ कि x
एक्स बिलोंग सी माइनस बी ये बताता है कि एक्स सी में है लेकिन बी में नहीं है। अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं बेटा, कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई सेट सी माइनस बी करना है बेटा, कोई सेट है सी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 और सी माइनस बी, और बी एलिमेंट्स है जिसके वो है 2 4 6 7। तो सी माइनस बी क्या आएगा, सी से वो एलिमेंट्स गायब कर देना है जो बी में नहीं है। तो यहाँ 2 है गायब हो जाएगा, 4 है नहीं रहेगा, 5 है 5 का इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ लिखा है क्या, x बिलोंग सी माइनस बी मीन्स, चलो लिखा है देन x बिलोंग सी, सी माइनस बी में 5 है तो 5 कहाँ है, सी में है लेकिन बी में नहीं है। ये ध्यान रखना है बेटा कि यदि 5 सी में है और बी में नहीं होगा, कब, जब 5 बिलोंग करता है सी माइनस बी से। तो x बिलोंग सी माइनस बी मीन्स x बिलोंग सी बट लिख दे क्या है, कुछ भी ठीक है, एंड भी ठीक है, x नॉट बिलोंग बी। अब देखो x बी में नहीं है, x बी में नहीं है और a क्या है, सबसेट है b का। तो जब भैया b में नहीं है तो a में कहां से होगा, क्यों, a के सारे एलिमेंट्स तो b में। तो x नॉट बिलोंग b मीन्स x नॉट बिलोंग a। इसकी जगह पर मैं ये लिख दिया और रीजन लिख दिया a सबसेट b। अब देखो x बिलोंग सी माइनस ए। अब देखो यहां से हम लेकर के चले थे कि x बिलोंग सी माइनस बी और आ क्या गया बेटा, सी में है a में नहीं है, इसका मतलब सी माइनस ए में है। बात समझना बेटा, सी माइनस बी में था, इसका मतलब ये था कि सी में है और बी में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। और यहां आ रहा है कि सी में है a में नहीं है, इसका मतलब सी माइनस ए में है, ए में नहीं है, मतलब सी माइनस ए में है, x बिलोंग सी माइनस ए। अब देखो x बिलोंग सी माइनस ए, x बिलोंग सी माइनस बी। तो यदि यहाँ ये सबसेट ना होता तो हम कह सकते थे सी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए, बट ए सबसेट बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो ये सी माइनस बी है, ये जो सी माइनस बी है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का। बात समझ पा रहे बेटा, x बिलोंग सी माइनस बी एंड x बिलोंग सी माइनस ए एंड a सबसेट b। a क्या है, b का सबसेट है, a b का सबसेट है, तो c माइनस b बिलोंग सी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरीके से c माइनस ए, c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसको आप कीजिए, ठीक है, और जो करते हो दिमाग में उठाइए। ठीक है, इसमें अलग से चलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अलग से ज्यादा दिमाग लगा सकने की स्थिति में हम लोग नहीं, इसको जो करते हो मेमोराइज करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी तक हम आप साथ में रहे, आपने ध्यान से पढ़ा समझा, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।